कभी कभार हम ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली इतनी पैदा हो रही है कि मुल्क की बाकी रियासतों को न सिर्फ दी जाती थी बल्कि मुस्तकबिल में भी दे सकती है। परेशानियाँ 10 रियासतों या 10-15 यूटीज़ और स्टेट्स की ख़त्म कर सकती है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर ख़ुद बाकी रियासतों का एक तरह से मोहताज आप कह सकते हैं, या मरकज़ का मोहताज। वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम शहरी अब इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि शदीद नवीयत का एक बहरान तो नहीं कहेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि बिजली की शदीद किल्लत आपको महसूस होगी, जो इन दिनों से शुरू हो गई है। कुछ ही हफ्ते बचे हैं जिसके बाद आप देखेंगे रफ्ता रफ्ता हम सरमा में दाखिल हो जाएंगे, विंटर्स की तरफ जाएंगे, और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि न सिर्फ इस वक्त बिजली की इजाफी पैदावार तो दूर, जो एक्चुअल में पैदावार थी वो भी कम हो गई है, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद गैर एलानिया कटौती होगी, लोड शेडिंग होगी, बिजली के इजाफी अनशेड्यूल कट्स आपको महसूस होंगे और नज़र भी आएंगे। इस वक्त तकरीबन जब हमने कुछ आदाद-ओ-शुमार को खंगाला तो पता चला कि 1000 मेगावाट बिजली की किल्लत का शिकार जम्मू कश्मीर है, और तमाम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स थे, जो जहाँ-जहाँ से बिजली पैदा होती है, जितने भी मंसूबे थे, इनकी पैदावार में तेज़ी से कमी आई है, जिसका नतीजा ये है कि ज़्यादातर इलाकों में लोगों की बिजली का जो शेड्यूल है वो सही फ़ॉलो नहीं किया जा सका है। ना शेड्यूल के मुताबिक और तय शेड्यूल जो है उसके मुताबिक बिजली इस वक्त जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में नहीं मिल रही है। हुकूमत की जो नॉर्दर्न ग्रिड है उससे भी इजाफ़ी बिजली ख़रीदने में दुश्वारी का सामना है, क्योंकि सार्फिन की ज़रूरत को पूरा करना है, लेकिन ज़्यादा कीमत है, पैसा इस वक्त स्टेट पर काफ़ी चढ़ रहा है, तो वो मज़ीद नहीं चाहती, या यूनियन टेरिटरी पर ज़्यादा बोझ आ जाए, ये इंतज़ामिया नहीं चाहते। कुल मिलाकर आप देखेंगे ये पहला ऐसा मौका है जब जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की परेशानी है कि आप बाहर से लेना तो दूर, अब वो भी मुश्किल हो गया है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर कई बार कहते रहे हैं कि हम मरकज़ी वज़ारत के बहुत मशकूर हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं, बहुत आभारी हैं, जिनने हमारी मांग पूरी की है, जितनी डिमांड और सप्लाई थी उस गैप को फ़िल किया है, हमें एक्स्ट्रा बिजली जहाँ ज़रूरत थी दी है। पावर लेनी पड़े तो पावर कर्टेलमेंट्स को कम करने के लिए हमने बाकी स्टेट से बिजली खरीदी है, और मरकज़ ने ये पैसा खर्च किया है, यानी कर्ज़ उठाया हमने कम और मरकज़ ने ज़्यादा। लेकिन अब क्या है, आज उल्टा यहाँ पर हो गया है। हमारे ज़राए जो विद इन डिपार्टमेंट है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर या कॉरपोरेशंस के अंदर, वो इस बात की कंफर्मेशन करें, और टॉप सोर्सेज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर बता रहे हैं कि बिजली की शदीद कमी इन दिनों ना सिर्फ है, आने वाला ये जो सरमा होगा, विंटर सेशन होगा, बहुत मुश्किल होगा। 1000 मेगावाट के आसपास बिजली की कमी है, और जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर से लेकर आप देखेंगे खित्ता चिनाब के अंदर हैं, पीर पंचाल रीजन के अंदर हैं, जम्मू प्रोविंस के आसपास हैं, उन तमाम ने बिजली पहले जितनी वो एक्चुअल में पैदावार थी उसको भी वो भी कम हो गई है, तेज़ी से उसमें कमी दर्ज की गई है। और सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि सार्फिन को अब बिला ताअत्तुल अगर बिजली देनी है तो 1100 से 1200 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, लेकिन 400 से 450 और 500 मेगावाट के आसपास की कमी जो है हर दिन है, जिसका बुनियादी मसला ये है कि बगलियार का जो स्टेज 2 है, बगलियार पावर प्रोजेक्ट, उसकी पैदावार ज़ीरो है। वहाँ बिजली की टोटली कमी जो है महसूस की जा रही है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिन पर सबसे ज़्यादा दारोमदार है, हम बाकी स्टेट्स और यूटीज़ को बिजली देने की बात कर रहे थे, खुद इस वक्त पूरी नहीं होगी। तो तेज़ी से बिजली में गिरावट, अब तमाम शहरी इस बात के लिए भी तैयार हो जाएं कि आने वाले वक्त में शायद मुश्किलात और बढ़ सकती हैं, लेकिन हम पूरी उम्मीद हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो कोशिशें हुई हैं वो कोशिशें पॉजिटिव रंग लेकर आए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो मरहला चल रहा है, जिस पर काम है, सेकंड मरहला है, सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते से बिजली की पैदावार रोक देता है। लेकिन इस साल चूँकि मौसम भी खुश्क रहा, एक तो ये हमारे ज़राए बता रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, दूसरा दरियाए चिनाब से बहुत कम पानी या अखराज की वजह से सितंबर के वस्त में ही, मिड सितंबर में बिजली पैदा नहीं हो सकी है, और इसकी वजह यह है कि मंसूबे से 450 से 500 मेगावाट बिजली के आसपास जो शॉर्टफॉल इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर महसूस किया जा रहा। पर डे जम्मू कश्मीर को 1100 से 1200 मेगावाट बिजली चाहिए, पूरी यूटी को 20,000 को, लेकिन हम सिर्फ 450 या 500 के आसपास दे रहे हैं, और इतनी ही कमी इस वक्त महसूस की जा रही है, जो इंतज़ामी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। बिजली का संगीन बहरान पैदा होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है माहिरीन की जानिब से या तज्ज़िया निगारों की जानिब से। इसके अलावा कश्मीर सूबे में देखेंगे 450 से 500 मेगावाट बिजली की कमी है, क्योंकि दरियाए जेहलम पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी आई है,
और तवील खुश्की के बायस बेशतर जो आबी ज़खायर थे वहाँ पर भी पानी की सतह में कमी वाक़ा हुई है, तो वो भी एक रीज़न है। कमी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर पानी की, उसकी वजह से बिजली कम होना, ये भी एक है। वहीं सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली की जो कमी है, लोगों को काफ़ी परेशानी है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड JPDCL और KPDCL बाकायदा वक्फों के बाद बिजली की कटौती का जो सहारा है वो ले रहे हैं। यानी अब कैसे पूरी की जा रही है कि 2 से 3 बजे तक बिजली दीजिएगा, फिर 1 घंटा काट लीजिएगा, फिर 1 घंटा छोड़िएगा, फिर इसी तरीके से, यानी फेस मैनर में बिजली किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश है। और ज़्यादातर इलाकों में जो तय शेड्यूल है उसके मुताबिक बिजली नहीं मिल रही है। ये सिलसिला वहाँ पर भी है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, यानी गैर एलानिया कटौती इस वक्त चल रही है। हुकूमत की नॉर्दर्न ग्रिड जो है, अब उससे मदद ली जानी थी, लेकिन वहाँ पर क्या मसला है, इजाफी बिजली ख़रीदने में मुश्किल पेश आ रही है। ये इंतज़ामी ज़राए बता रहे हैं, क्योंकि इसका पैसा काफ़ी ज़्यादा देना, पहले से ही मकरूज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर काफ़ी दबाव है कि बिजली पूरी करें, लेकिन पैसा काफ़ी ज़्यादा देना है, कीमत काफ़ी ज़्यादा है। और मुल्क में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अक्सरियत दरियाओं में कम अखराज की वजह से इस वक्त कम बिजली की पैदावार हो रही है, तो और लागत काफ़ी बढ़ रही है। डिमांड और सप्लाई में जो गैप था उसको फिल करने में एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर मुश्किलात आ रही हैं। उसका एक नतीजा जो है वो जम्मू सूबे के अंदर भी और कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी देखा जा रहा है। JPDCL और KPDCL की जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनसे रब्ता करने की हमने कोशिश की, और जो दफ्तरों के अंदर ज़राया हैं वो बताते हैं कि मरहलावार बिजली की कटौतियों का सहारा लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अब अगला ऑप्शन क्या है कि फिर से बिजली कटेगी, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखेंगे लोग हीटर का इस्तेमाल करेंगे, गीज़र का इस्तेमाल करेंगे, बॉयलर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी ख़ुद को वो गर्म रख सके, पानी को गर्म आलात, जो गर्म करने वाले आलात हैं उनका वो सहारा लेंगे, और उससे दबाव जो है वो लाइन्स पर पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर पड़ेगा, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को शायद इस बात का जवाब देना होगा कि इजाफी बिजली ख़रीदने की आपकी कुव्वत तो नहीं है। आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर करने की सिर्फ उम्मीद की जा रही है, क़यास राइयाँ लगाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंतज़ामिया पर भी दबाव काफ़ी ज़्यादा है। बिजली इस विंटर सीज़न में पूरी करनी, और विंटर अभी शुरू नहीं हुआ, ये पहले ही कुछ आदाद शुमार जो डिपार्टमेंट के अंदर ज़राया हैं, कुछ राब्ते हमारे हैं, उनसे हमने कोशिश की कि कन्फर्मेशन हो सके, लेकिन 1000 मेगावाट की जो इस वक्त बिजली की ज़रूरत है वो तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर है, और बड़ा शार्पली डिप हुआ है, यानी बहुत तेज़ी के साथ आप ये कह सकते हैं कि पैदावार में कमी आई है। जहाँ जहाँ से बिजली पैदा की जा सकती थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पर कुछ परेशानियाँ आई हैं, तो अनशेड्यूल पावर कट से गुजरना होगा। तमाम लोग ज़हनी तौर तैयार रहें, और हमारी तरफ से भी एक दरख्वास्त है, अपील है। जब डिपार्टमेंट बिल काटने आता है, स्मार्ट मीटर्स लगाने की बात होती है, आम मीटर्स लगाने की बात होती है, बिजली का पैसा आप भरते हैं तो पैसा तो दीजिएगा, उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल पुरअमन तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको अपनाते हुए अपना सवाल इस अंदाज़ में भी रखिएगा कि बिजली वक्त पर हमें मिलेगी या नहीं। आप इजाफी मत दीजिएगा, एक्स्ट्रा बिजली मत दीजिएगा, जो कर्टेलमेंट्स हो रही हैं उन्हीं से हमें बचाइए, जितनी ज़रूरत है क्या उतनी और वक्त पर देंगे। ये सवाल उन लोगों से ज़रूर पूछिएगा, और साथ साथ इंतज़ामिया का ताउन करें। ये मैं बार बार कहता हूँ कि इंतज़ामिया ऊपर से ज़ोर लगाती रहेगी, ये 100, 200, 300 अफसर कुछ नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर का। जब हम लोग खुद अवेयर ना हो, हम लोग इंतज़ामिया का हाथ ना पकड़े, हाथ कैसे पकड़ना है। अगर कहा जाता है कि घर के अंदर बॉयलर 10 लगे हैं या 2 हीटर लगे हैं, 4 गीज़र लगे हैं, तो कोशिश करें 1 या 2 चलाएं, बिल्कुल हाफ कर दें, बाकी लोगों को भी बिजली। एक तो आपके ट्रांसफार्मर्स जलने से बचेंगे, तरसीली लाइनें जो बिजली की लाइनें हैं वो बचेंगी, आपके पोल्स ख़राब नहीं होंगे, उनके ऊपर जो कनेक्शन हैं वो ख़राब नहीं होंगे, कहीं से कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये आपको साथ देना है। ज़रूरत के मुताबिक बिजली इस्तेमाल करें। एक्स्ट्रा बिजली, ये जो बाहर घरों के बाहर 10-10, 8-8, 50-50 बल्ब लगा रखे हैं चमकाने के लिए, ये सिलसिला बंद करें। यही इतना सा हमें करना और कुछ नहीं करना। बाकी आप सवाल इंतज़ामिया से पूछिएगा। हम अगर अपनी लापरवाही पर फोकस ना करें कि ये चलने दीजिएगा, कोई बात नहीं, हम पैसा देते हैं, तो फिर आप और हम जिम्मेदार नहीं हैं, फिर हमें काम करना होगा। हक है पूरा, आप सवाल पूछिए इंतज़ामिया से, लेकिन साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी है, हम एक्स्ट्रा बिजली जितनी हम दिन में खर्च करते हैं कम से कम बचाएं। पानी गर्म करने के लिए जितनी ज़रूरत है, रोटी बनाने के लिए जितनी हमें ज़रूरत है उतना करें, जहाँ जहाँ करने की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, ताकि इंतज़ामिया भी बिजली वक्त पर दे सके। अगर इंतज़ामिया नहीं देती, हम जानते हैं मुश्किलें आएंगी, मुसीबत बहुत है, और विंटर अभी शुरू नहीं हुआ, पहले से बातें शुरू हो गई हैं, तो वो सिलसिला पुराना चलेगा। तो यानी अगर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से हम देखें तो इंतज़ामिया यहाँ पर नाकाम साबित हुई है, लेकिन कामयाब कब होगी, जब हम इंतज़ामिया के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।